इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि महासंभावित योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहते हैं। भगवत गीता 1.9 देखना। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। भगवत गीता 1.10 देखना। हमारी शक्ति असीमित है और हम सभी महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होने के कारण भी सीमित है। मूल रूप से मैं कौरव सेना के सभी वयोवृद्धगणों से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी अपने अनुयायियों को भीष्म पितामह की पूर्ण सहायता प्रदान करें। भगवत गीता 1.12 देखना। वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे देखकर दुर्योधन हर्षित हो गया। भगवत गीता 1.13 देखना। इसके बाद शंख, नागाड़े, बिगुल, तुरही और अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत उग्र था। भगवत गीता 1.14 देखना। पौराणिक पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे गए भव्य रथों पर असीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख और अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। भगवत गीता 1.16 1.18 देखना। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महाबली शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बदले। भगवत गीता 1.19 देखना। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदित कर दिया। भगवत गीता 1.20 देखना। उस समय हनुमान केकी की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुर्धर उठाकर बाण के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों के वचनों को आपके परामर्श समीक्षा रचना में देखें कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहा। भगवत गीता 1.21 1.22 देखना। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़े होने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को अपने साथ जोड़ूं। यह महासंग्राम युद्ध करना है, कृपया देखें। भगवत गीता 1.23 देखना। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो यहाँ पर धृत के दुष्चरित्र पुत्रों को लुभाने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। भगवत गीता 1.24 देखना। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने इस प्रकार के वचन बोले, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों ने समुद्र के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवत गीता 1.25 देखना। भीष्म, द्रोण और अन्य पूर्वी राजाओं के दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, यहाँ पर सभी युगल को देखें। भगवत गीता 1.26 देखना। अर्जुन ने वहाँ अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, उद्योगपतियों, मित्रों,
और शुभचिंतकों को भी देखा। भगवत गीता 1:27 देखना। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने वहां अपने बंधन बंधुओं को देखा तब उनके मन में अत्यधिक करुणा भर गई और गहन शोक के साथ उन्होंने निम्न वचन कहे। भगवत गीता 1:28 देखना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। भगवत गीता 1:29 1:31 देखना। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के घाव हो रहे हैं, मेरा धनुर्धर गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उधेड़बुन में है और मुझ में उधेड़बुन हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में सक्षम नहीं हूँ। काशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधन बंधुओं का वध करने में मुझे कोई अच्छा नहीं लगता और उन्हें मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। भगवत गीता 1:32 1:33 देखना। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह चाहते हैं वे सभी इस युद्ध भूमि में हमारे समतुल्य हैं। भगवत गीता 1:34 1:35 देखना। हे मधुसूदन, जब आचार्य, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पुत्र, पुरोहित, भांजे, साले और अन्य संबंधित अपने प्राण और धन का दावा यहाँ उपस्थित होते हैं, हालांकि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनमें से कौन सा उत्पादन करता हूँ। यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भला ही हमें पृथ्वी के अलावा त्रिलोक भी प्राप्त होता है, फिर भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। भगवत गीता 1:36 1:37 देखना। हे सारी हवेली के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। हालांकि वे सभी अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब सत्य ही उन्हें मारने का हमें पाप कहते हैं। इसलिए अपने पेशेवरों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। भगवत गीता 1:38 1:39 देखना। हालांकि लोभ से किसी भी तरह का कोई दोष नहीं दिखता है, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्ट हुआ कि अपने बंधन बंधुओं का वध करने में, इस अध्याय में अर्जुन अपनी सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी अक्षमता को दोहराता है और युद्ध करने के लिए अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन करने से मना करता है। वह गैरकानूनी रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाता है और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाता है उसका सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। परम प्रभु कहते हैं कि आत्मा, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमरत्व की शिक्षा प्राप्त कर दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके बाद श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वे अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि धर्म के प्रतिबंधक योद्धा के रूप में युद्ध को शामिल किया गया है।
वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक मत का पालन करना एक पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने का द्वार डोगा डूरा कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त करेगा। शास्त्रीय स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया। वे अर्जुन को फल की भक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की इच्छा से अनुपयोगी कर्म करने के विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम दिया गया है। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्मफल की लालसा से रोकना चाहिए। इस निजी के साथ लिखे गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। अर्जुन दिव्य में स्थित मनुष्य के रहस्य के संबंध में जानना चाहता है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया है कि किस प्रकार से दिव्य में स्थित होकर मनुष्य को अपवित्रता, भय और क्रोध से मुक्ति मिलती है और सभी कांडों में उसकी वेशभूषा में हो जाता है और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार से इन्हें विकसित किया जा सकता है। भगवत गीता 2.1 देखना। संजय ने कहा, करुणा से आपत्ति, मन से शोकाकुल और अश्रु से अंत्येष्टि उत्सवों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्नवर्णित शब्द कहे। भगवत गीता 2.2 देखना। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती है। भगवत गीता 2.3 देखना। हे पार्थ, इसके अंदर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना स्तोत्र शोभा नहीं देता है। हे शत्रु विजेता, हृदय की तीव्र दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवत गीता 2.4 देखना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बन आ सकता है जो मेरे लिए परम पूजनीय है। भगवत गीता 2.5 देखना। ऐसे आदर्श महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, उनकी प्रशंसा सुख से टकराकर जीवन का अंत करने की आवश्यकता है, तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें बनाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिसको नष्ट और सुखों का भोग लगाएंगे वे रक्तरंजित होंगे। भगवत गीता 2.6 देखना। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध के लेख हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होंगे, उन पर विजय प्राप्त करना या गुप्त रूप से पराजित करना। हालांकि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया और अब वे वॉरलैंड में हमारे सम्मुख देव हैं और फिर भी हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। भगवत गीता 2.7 देखना। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कर्तव्य दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे बताएं कि यह उपदेश की मेरा हित किसमें है। भगवत गीता 2.8 देखना। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं को प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। भगवत गीता 2.9 देखना। संजय ने कहा, गुडाकेश शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं हुआ और शांत हो गया। भगवत गीता 2.10 देखना। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तीनों भगवान के वचनों की सेना के मध्य शोकुल अर्जुन से कृष्ण ने की थी मौज ये कहे। भगवत गीता 2.11 देखना। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हो।
बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणियों के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। भगवत गीता 2.12 देखना। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा एक साथ नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि भविष्य में हम सब एक साथ नहीं रहेंगे। भगवत गीता 2.13 देखना। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था और वृद्धावस्था तक की ओर जाती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। भगवत गीता 2.14 देखना। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये अनमोल न दिखने वाले दृश्य और गर्मी के मौसम के आने जाने के समान हैं। हे भारतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह बिना सहे सहना सीखे। भगवत गीता 2.15 देखना। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में पवित्रता नहीं रखता और इन मालदीव में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। भगवत गीता 2.16 देखना। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के बाद जारी किए गए निष्कर्षों। भगवत गीता 2.17 देखना। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अज्ञानी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवत गीता 2.18 देखना। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्ति अध्यात्म अवाजनी, अप्रिमेय तथा शाश्वत है। मूलतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। भगवत गीता 2.19 देखना। उनका मानना है कि आत्मा मर सकती है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। भगवत गीता 2.20 देखना। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा का किसी काल में जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वती, अज्ञानी और चिरनुतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। भगवत गीता 2.21 देखना। हे पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा अज्ञानी, सनातन, अजन्मा और आध्यात्मा है, वह किसी से कैसे मर सकती है या किसी की मृत्यु का कारण बन सकती है। भगवत गीता 2.22 देखना। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फेटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा पुराने और वैकल्पिक शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। भगवत गीता 2.23 देखना। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े को जलाया नहीं जा सकता, न ही अग्नि द्वारा आत्मा को जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा उसे भस्म किया जा सकता है, और न ही उसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। भगवत गीता 2.24 देखना। आत्मा अलौकिक और अज्वलनशील है, इसे न तो पवित्र किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वसहयोग, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। भगवत गीता 2.25 देखना। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और विपरीत दिशा कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 2.26 देखना। यदि तुम यह देखते हो कि आत्मा का जन्म होता है और मरती है, तब ऐसी स्थिति भी होती है। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 2.27 देखना।
जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है और मृत्यु का पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। मूल रूप से प्रमाणित के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 2.28 देखना। हे भारतवंशी, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्ति हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। असल में ऐसे में शोक व्यक्त करना जरूरी है। भगवत गीता 2.29 देखना। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्यजनक रूप से दर्शाते हैं और कुछ लोग इसे आश्चर्यजनक के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। भगवत गीता 2.30 देखना। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अज्ञानी है, इसलिए किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 2.31 देखना। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपनी कर्तव्यनिष्ठा पर विचार करते हुए कहा गया कि उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं होता। भगवत गीता 2.32 देखना। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्य बिना इच्छा के होते हैं, बिना इच्छा के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वे स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। भगवत गीता 2.33 देखना। यदि फिर भी आप इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते हैं, तब आप निश्चित रूप से अपने सामाजिक विश्वासों की अनदेखी करने का पाप करेंगे और आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। भगवत गीता 2.34 देखना। लोग स्टार कायर और भगोड़ा मूर्ति। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश की मृत्यु से हंगामा है। भगवत गीता 2.35 देखना। जिन महान योद्धाओं ने नकली नाम और यश के अभिनेता की है, वे सब यही सोचेंगे कि तुम्हें डर के कारण युद्ध भूमि से भाग जाना पड़ा और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। भगवत गीता 2.36 देखना। शत्रु शत्रु का निंदा करेंगे और कटु शब्दों से पुराण मानमर्दन करेंगे और तार तार का उपहास उठेंगे। दर्द निवारक दवा और क्या हो सकती है? भगवत गीता 2.37 देखना। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम्हें मारे गए और स्वर्ग लोक प्राप्त होगा करोगे या विजयी होकर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। भगवत गीता 2.38 देखना। धर्मनिष्ठा पालन युद्ध करो, युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभानी को समान समझो। यदि आप इस प्रकार अपने दैनिक जीवन का आकर्षण करोगे तब कोई पाप नहीं रहेगा। भगवत गीता 2.39 देखना। अब तक मैंने सांख्य योग या आत्मा के प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से प्रचलित है। अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। भगवत गीता 2.40 देखना। इस चेतन अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े पैमाने पर भय से हमारी रक्षा करता है। भगवत गीता 2.41 देखना। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनकी बुद्धि निर्धारित होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्प में होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक विशिष्ट में विभक्त रहती है। भगवत गीता 2.42 2.43 देखना। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक वचनों पर अतिशय आस्तिक हैं, जो स्वर्गलोक के सुख भोगने के प्रक्षेपार्थ दिखाते हैं, कर्मकांड करने की पुष्टि करते हैं
और जो मानते हैं कि इन वेदों में किसी उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के एकमात्र निजी खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पाल